चैनल। पिछली वीडियो में हमने 80C की डिडक्शंस है जो पढ़ी थी। आज हम 80D की डिडक्शन स्टार्ट करेंगे। हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? सेक्शन 80D। 80 तो याद करना है। डी से मतलब डॉक्टर की जो डिडक्शन होंगी वो 80D सेक्शन में आती हैं। ये जो डिडक्शन है ये किसको मिल सकती है? इंडिविजुअल को और HUF को मिल सकती है। और उसके बाद है अगर ये तो ही मिलेगी डिडक्शन अगर जो हमने प्रीमियम है वो कैश के अलावा किसी फॉर्म में पे करा है, जैसे चेक के थ्रू पे करा है, तो हमें ये डिडक्शन मिलेगी। और जो हमने प्रीमियम पे करा है वो हमारी चार्जेबल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से पे करा है हमने। और जो अगर किसी ने ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करा है तो ही हमें ये डिडक्शन मिलेगी। ये इंडिविजुअल और HUF को मिलेगी। अब हम वो स्कीम पढ़ेंगे जिसके लिए एक इंडिविजुअल एलिजिबल है, जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर वो खुद के लिए लेना चाहता है, अपने स्पाउस के लिए लेना चाहता है या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए लेना चाहता है, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ GIC मीन्स जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, या फिर उसने अदर इंश्योरर अप्रूव्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कोई स्कीम है उसके लिए वो एलिजिबल है। या फिर कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके लिए एलिजिबल है। या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर ये वो खुद के लिए, बच्चों के लिए और अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए लेना चाहता है। अगर वो पेरेंट्स के लिए लेना चाहता है तो एलिजिबल स्कीम्स कौन सी होगी? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अगर कोई भी HUF कोई स्कीम लेना चाहती है तो वो सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ GIC ले सकती है, उसके ऊपर से डिडक्शन मिलेगी। तो ये एलिजिबल स्कीम्स है जिसके लिए एक इंडिविजुअल और HUF एलिजिबल है। वो इस जो डिडक्शन मिलेंगी हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर किसी ने इंडिविजुअल, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ली है तो डिडक्शन की अमाउंट क्या होगी? एक्चुअल प्रीमियम डिपॉजिट, जितना उसने प्रीमियम डिपॉजिट करा है अदर देन कैश वो, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अमाउंट है जो 5000 तक वो, या फिर 25,000। अगर वो सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 तक की एग्जम्पशन मिलेगी। इसकी एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर उसने पे करा है जैसे 24,000, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है जो 4,000 है, टोटल उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 28,000। और उसको जो एग्जम्पशन है वो कितने की मिलेगी? सिर्फ 25,000 के ऊपर तक की मिलेगी। उसके बाद है अगर उसने पेरेंट्स के लिए ली है तो ये 25,000 हो जाएगी, 25,000 रहेगी एग्जम्पशन लिमिट। अगर उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न नहीं है, अगर सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 हो जाएगी। इसमें पेरेंट्स, वो दोनों पेरेंट्स आते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हों चाहे नहीं हों। डिपेंडेंट का मतलब अगर उनकी पेंशन आ रही है तो वो डिपेंडेंट नहीं है अपने बच्चों के ऊपर, पर इसमें वो भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद है अगर HUF के लिया है तो HUF के किसी मेंबर के लिए लिया है तो एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 25,000। अगर सीनियर सिटीज़न है तो 50,000। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ सीनियर सिटीज़न। जैसे किसी हमने एक पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है पर उसके ऊपर खर्चा नहीं होता है, तो दूसरे ने नहीं ली हुई इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके ऊपर अगर हमें खर्चा होता है तो उसके लिए भी हमें डिडक्शन मिल सकती है। इसकी एग्जांपल है जैसे मेरे मदर को है ना, मैंने ली हुई है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, पर खर्चा है जो मेरे फादर के ऊपर हो गया है, तो वो लिमिट है जो वो 50,000 तक की मुझे एग्जम्पशन मेरे फादर के ऊपर जो मैंने खर्चा करा है उसके ऊपर मिल सकती है। उसके बाद 80DD की डिडक्शन है। अगर कोई भी डिपेंडेंट पर्सन है या पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको कोई मेंटेन करता है तो उसके लिए उसको क्या डिडक्शन मिलेगी? ये इंडिविजुअल और HUF इसके लिए एलिजिबल है। रेट ऑफ डिडक्शन क्या होंगे? अगर उसको थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी है, जैसे अगर वो 40% तक डिसेबल है तो उसको 75,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी है, जैसे 80% तक वो डिसेबल है पर्सन, तो उसको 1,25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। कंडीशंस क्या हैं? ओल्ड टैक्स रजीम उसको ऑप्ट करी होनी चाहिए, ठीक है। और उसका जो खर्चा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर या किसी की ट्रेनिंग वगैरह पर या उसकी रिकवरी पर कोई खर्चा होना चाहिए। कोई अमाउंट हमने डिपॉजिट करवाई हो किसी भी स्कीम में, है ना, जो कि होनी चाहिए। अगर उसको अमाउंट कोई भी रिसीव होती है डिपेंडेंट को
उसकी डेथ से पहले डिसेबिलिटी की वजह से, तो वो क्या होएगी, नॉट टैक्सेबल होएगी। उसके बाद जो असेसी है जो क्लेम करना चाहता है डिडक्शन, वो एक कॉपी जो सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल अथॉरिटी के साथ, जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है उनके द्वारा, उसकी कॉपी को अगर दिखाएगा तो उसे डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ये डिडक्शन रेजिडेंट इंडिविजुअल को और एचयूएफ को ही मिलेगी। उस कंडीशन क्या है, ओल्ड टैक्स रजीम उसके लिए उसने ऑप्ट करी हो, एक्चुअल जो एक्सपेंस है उसने इंकर्ड करा हो, पे करा हो। ये वो एक्सपेंस खुद के लिए भी हो सकता है, डिपेंडेंट के लिए हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी एचयूएफ अपने फैमिली मेम्बर के लिए कर सकती है। डिपेंडेंट इनमें से कौन से आते हैं, इन केस ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन से पर्सन होते हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल। एचयूएफ के केस में उसके डिपेंडेंट कौन होएगा, उसके मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद है रेट ऑफ डिडक्शन। अगर कोई नॉन सीनियर पेशेंट है तो उसको डिडक्शन कितनी मिलेगी, एक्चुअल एक्सपेंस इंकर्ड या फिर 40,000, जो भी इनमें से कम होएगा उसको डिडक्शन मिल जाएगी। और सीनियर सिटीज़न, अगर उसकी एज है जो 60 ईयर और उससे अबव है, तो एक्चुअल अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर इज़ लेस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इसका क्या मतलब है, अगर जैसे हमने एक्सपेंस है जो इंकर करा है वो 10 लाख का कराया है किसी पर्सन के ऊपर, और जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दे दिया है वो 2 लाख का है। अब हमें जो डिडक्शन मिलेगी वो हम 10 लाख में से 2 लाख को माइनस कर देंगे, 8 लाख के ऊपर जो हमें डिडक्शन मिलेगी, इसकी ये ट्रीटमेंट होएगी। जो क्लेम हमें रिसीव होता है वो हम एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं, उसके बाद हमें डिडक्शन कैलकुलेट करनी होती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर स्टडीज़, इसके लिए जो एलिजिबल है इंडिविजुअल है उसने ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करी होनी चाहिए है, और वो हायर एजुकेशन के लिए ले सकता है लोन। किस किस के लिए, अपने लिए, स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, या फिर जिसका वो लीगल गार्डियन है। जो लोन है वो अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है वो लोन का पिछले साल पे होना चाहिए, और या फिर उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल इनकम से जो उसे को पे करना होना चाहिए। तो ये इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। ये 80E की डिडक्शन है। 80E से हम इसको याद रख सकते हैं, ई से एजुकेशन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होएगा, जो उसने एक्चुअल में इंटरेस्ट पे करा है। जैसे उसने 10,000 अगर इंटरेस्ट पे करा है किसी भी साल में, तो उसे 10,000 पे एज अलाउड हो जाएंगे डिडक्शन के। नेक्स्ट डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टू फर्स्ट टाइम बायर। इसके लिए एलिजिबल ऐसी है इंडिविजुअल जिसने फर्स्ट टाइम जो हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करी हो, उस पर वो लोन पे करी हो और उसको वो इंटरेस्ट देता हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होएगी, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली पेड या फिर 50,000, जो भी कम होएगा। उसने ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करी होनी चाहिए। जो लोन है 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 के बीच में हो। उसकी जो लोन की अमाउंट है 35 लाख से ज़्यादा ना हो, घर की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा ना हो, इसके लिए वो फिर एलिजिबल है इस डिडक्शन के लिए। नेक्स्ट डिडक्शन है अफोर्डेबल रेजिडेंशियल हाउस के लिए है। इसके लिए एलिजिबल ऐसी कौन है, इंडिविजुअल, उसके खुद के नाम पर पहले कोई घर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो लोन है वो 1/4/2019 से 31/3/2022 के बीच में हो। उसने पहले 80EE की डिडक्शन ना ली हो, ठीक है। और ऐसी है जो इंडिविजुअल हो, उसके नाम पर पहले घर नहीं होना चाहिए, ओल्ड टैक्स रजीम उसने ऑप्ट करी होनी चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगी, इंटरेस्ट पेबल ऑन द अमाउंट टेकन, इंटरेस्ट जो उसने एक्चुअल में पे करा है, या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लेस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो एलिजिबल असेसी कौन है, इंडिविजुअल जिसने लोन लिया हो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए। कंडीशन ओल्ड टैक्स रजीम, इंडिविजुअल होना चाहिए, अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन होना चाहिए। लोन जो सैंक्शन है वो 1/4/2019 से 31/3/2023 तक होना चाहिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होएगी, एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल और या फिर 1.5 लाख विच एवर इज़ लेस।
डिडक्शन है रिगार्डिंग डोनेशन, इसका सेक्शन है 80G। इसके लिए एलिजिबल एसएससी कौन है? ओल्ड एसएससी, HUF फॉर्म, AOP, BOI, इंडिविजुअल। ठीक है, कंडीशंस क्या है? ये ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करी होनी चाहिए। जो डोनेशन है वो मनी में दी हुई होनी चाहिए, काइंड में नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिक फ़ंड में अगर डोनेशन होएगी तो ही इसको एलिजिबल मान को डिडक्शन मिलेगी। 2000 तक की डिडक्शन हम कैश में 2000 की जो डोनेशन है वो कैश में दे सकते हैं, बाकी की हमें अदर देन कैश देनी होएगी, जैसे चेक में। ठीक है, जो डोनेशन हम दे रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर क्लास को प्रमोट ना करती हो। जैसे अगर हम किसी औरतों की भलाई के लिए दे रहे हैं तो इसके ऊपर हमें रिडक्शन नहीं मिलेगी। ये कॉमन बेनिफिट के लिए होनी चाहिए सब पीपल के। ठीक है, उसके बाद ये हमें टैक्सेबल इनकम से भी दे सकते हैं या फिर एग्जम्प्टेड इनकम में से भी दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम में से भी दे सकते हैं। डोनेशन है वो पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी एलिजिबल वो है जो इस स्पेसिफिक फ़ंड में होनी चाहिए, जो स्पेसिफिक फ़ंड इस टेबल में मेंशन है। अगर इनमें से किसी फ़ंड में डोनेशन करी जाएगी तो वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट टेबल हमारा ये वाला, ये पूरा कंप्लीट टेबल है। अगर इनमें से किसी और इनके अलावा किसी और फंड में कोई डोनेट करता है तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ हाउस रेंट, 80GG की डिडक्शन है। ये शॉर्ट नोट आ जाता होता है कई बार। इसके लिए एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल जो ओल्ड टैक्स रजीम जिसने ऑप्ट करी हो। इसकी कंडीशंस क्या है? जो एम्प्लॉय है वो रेंटेड हाउस में रहता हो ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशन, उसको कोई HRA रिसीव ना होता हो, और उसका या उसकी वाइफ का कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ना हो इंडिया में। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है? 5000 पर मंथ या एक्चुअल रेंट पेड या फिर 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। जो कम होएगा उसको डिडक्शन क्लेम हो जाएगा। एडजस्टेड GTI कैसे आती है? जब हम GTI में से वो इनकम माइनस कर देते हैं जिनके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलनी, या फिर अदर डिडक्शन को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी? एडजस्टेड GTI। नेक्स्ट डिडक्शन है 80GA। अगर कोई पर्सन ने पेमेंट करी है किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो साइंटिफिक रिसर्च में इंगेज हैं तो उसे डिडक्शन मिलेगी। इसके लिए एलिजिबल एसएससी हैं ऑल एसएससीज, पर उनकी जो इनकम है वो PGPP हेड के अंडर नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? उसने ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करी हो, और अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होएगा? 100% जो उसने कंट्रीब्यूट करा है। पर इसकी कंडीशन क्या है? उसको PGPP की जो क्या होनी चाहिए? इनकम नहीं होनी चाहिए। 2000 से जो अगर वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो अदर देन कैश कंट्रीब्यूट करे तो वो एलिजिबल है इसके लिए। डिडक्शन मिलेगी अगर किसी कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करा है कोई अमाउंट, तो वो 80GG की डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। इसकी एक ही कंडीशन है कि वो ओल्ड टैक्स रजीम में ऑप्ट करा हो, दूसरी वो जो कंट्रीब्यूशन उसने की है वो अदर देन कैश की हो। अगर कैश में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी। अमाउंट ऑफ डिडक्शन होएगा 100% जो उसने कंट्रीब्यूट करा है। नेक्स्ट जो डिडक्शन है 80GC की, अगर कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को वो करता है कंट्रीब्यूट करता है तो वो इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। सेम पॉइंट, उस अदर देन कैश होनी चाहिए। अगर कैश में है तो वो एलिजिबल नहीं है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन है 100%। नेक्स्ट वीडियो में हम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स करेंगे। यहाँ तक हमारी सर्टेन पेमेंट के रिस्पेक्ट में जितनी भी डिडक्शन है वो कंप्लीट हो गई हैं।